ईरान के साथ चल रही अमेरिका इजराइल जंग का आज 29वां दिन है। इस जंग से पूरी दुनिया आर्थिक स्तर पर हिल गई है। ईंधन की क्राइसिस और कीमतों ने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान जैसा आतंकी देश भी इस जंग से आतंकित है। पहले ही उसकी इकोनॉमी चरमराई हुई थी और इस जंग ने तो उसकी हालत और पतली कर दी है। ऐसी स्थिति में तीन देशों के विदेश मंत्री ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने के लिए पाकिस्तान में बैठक करेंगे। लेकिन बड़बोले और झूठे ट्रंप ईरान को मिटा देने की अपनी जिद पर अड़े दिख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर ट्रंप हमले रोकने की अवधि की भी घोषणा कर रहे हैं। इन विरोधाभासी बयानों के बीच अमेरिकी जहाज त्रिपोली 3,500 सैनिकों को लेकर वेस्ट एशिया वार जोन में पहुंच गया है। तो पहले बात शांति की कोशिशों की। खबर है कि टर्की यानी अब का तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यहां वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा होगी। ईरान के साथ शुरू हुए अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बाद यह पहली ऐसी बड़ी बैठक हो रही है जिसमें कई देशों के विदेश मंत्री एक साथ शामिल होंगे और युद्ध शांति पर बात करेंगे। पहले यह बैठक तुर्की में होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ बेहतर हैं। यही देखते हुए इसे पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच 3,500 सैनिकों को लेकर वेस्ट एशिया वार जोन में अमेरिकी जहाज त्रिपोली पहुंच गया है। त्रिपोली अमेरिका के सबसे बड़े एम्फीबियंस असॉल्ट जहाज़ों में से एक है। इस तैनाती को जापान में इसके होम बेस से रवाना किया गया है। फिलहाल त्रिपोली का जो नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह तब का है जब यह जहाज सिंगापुर के तट से गुजर रहा था। एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा यह जहाज दर्जनों हेलीकॉप्टर, MV-22 ऑस्प्रे विमान और F-35B जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट ले जा सकता है। त्रिपोली से पहले यूएस के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर निमिट्ज और फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर भी वेस्ट एशिया वार जोन में पहुंच गए हैं। इन स्थितियों के बाद इस युद्ध के खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं लग रहे। जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक में ईरान को नेस्तनाबूद कर देने की जिद थामे बैठे हैं, वहीं ईरान भी लगातार पुरजोर तरीके से मुकाबला कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।